डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपको शायद पता होगा कि नाइट्रोफ्यूरॉन्टोइन क्या होता है, नाइट्रोफ्यूरॉन्टोइन का इसका मैकेनिज्म एक्शन, साइड इफेक्ट, कौन सी बीमारी में हम नहीं ले सकते और इसका सिंथेसिस मींस यदि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो कंप्लीट पैकेज में बताने वाला हूं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन की। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का हमारा सिंथेसिस एज वेल एज एवरीथिंग रिलेटेड टू नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, दैट इज मींस कॉम्पिटिटिव फार्मेसी के एग्जाम्स के लिए जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज बताने वाला हूं। तो देखिएगा, ये आपको शायद पता होगा कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक कैटेगरी का बिलोंग करता है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है इन नॉर्मल डोज, लेकिन यदि अपन थोड़ा सा हाई डोज कर देंगे तो साइडल नेचर का भी होगा, मतलब बैक्टीरियोसाइडल नेचर का भी होगा। ओके, और इसका जो एक्शन जो होगा ये बैक्टीरियोस्टैटिक कब होगा, ज्यादा मोर एक्टिव कब होगा, लोअर पीएच का मतलब यहाँ पे देखिएगा एसिडिक पीएच होगी तो ज्यादा एक्टिव होगा। यूरिनरी एंटीसेप्टिक है तो ये क्या होगा, फिल्टर होके यूरिनरी यूरिन में ये अवेलेबल रहेगा, वहां एक्शन देगा, वहां पे ये बेसिकली ऑक्सीडेशन करता है किसका, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के किसकी बात कर रहे हैं अपन, फ्लेवोप्रोटीन और डीएनए का जनरली ऑक्सीडेशन कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, स्टैटिक कंडीशन में ले आता है। ओके, इसके जो मेन साइड इफेक्ट है कौन से हैं, मेन साइड इफेक्ट है नोजिया, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड डायरिया, मतलब ये सारे के सारे जीआईटी से रिलेटेड इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ओके, और सबसे बड़ी चीज है कि ये इसका ड्रग इंटरेक्शन रहता है, जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है तो बट ओबियस है यूरिन में ये सीक्रेट होगा और वहां पे ये अपना एक्शन देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेन एसिड है, ये प्रोबेन एसिड क्या करता है, जनरली जो ड्रग सीक्रेट होके यूरिन में अवेलेबल होती है वो उनका प्रोबेन एसिड क्या करता है, उसका सिक्रेशन रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब यदि हमने नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन प्रोबेन एसिड के साथ में दिया तो ये इसके सिक्रेशन को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एक्शन है वो एक्शन क्या हो, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया इसका एक प्रोमिनेंट ड्रग इंटरेक्शन। अपन बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन की। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है। पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट पर्सन जो होगा उनमें ये हीमोलाइसिस करता है, मींस ऐसे पेशेंट्स को हमें नहीं दे सकते जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होता है, डेफिशिएंसी होगा, उसमें क्या होगा, वो हीमोलाइसिस कर देगा। ओके, ये हीमोलाइसिस हो गया, क्लियर है। फिर रीनल फेलियर वाली कंडीशन में भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां से सिक्रेशन से ही वहां पे काम करता है, तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, वहां कंडीशन में नहीं दे सकते। और थर्ड इसका है पॉलीनेफ्राइटिस में भी इसको अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए, 3 कंडीशन। ओके, फिर उसके बाद में लास्ट में है एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली पॉइंट, जो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन टेकिंग पेशेंट है, यदि उनका यूरिन की बात करें तो वो यूरिन यदि डार्क ब्राउन हो जाता है, कब, वो उनका एक्सपोजर एयर से होता है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये हालांकि साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन पेशेंट को गलतफहमी हो जाती है। तो इसको यदि एग्जामिनर यदि क्वेश्चन पूछता है तो कौन सा होगा, क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनाता है कि a person or a patient which urine become dark brown on exposure to air and that have contraindicated in these condition and which
यूरिनरी एंटीसेप्टिक इज पॉसिबल मॉलिक्यूल या ड्रग, तो अपना आंसर होगा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर शायद समझ में आ गया होगा। और मैंने ये सारे के सारे पॉइंट वही लिखे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। और अपन अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। सिंथेसिस में देखिएगा बहुत सिंपल सिंथेसिस है, मैं आपको याद करवा दूंगा, याद कीजिएगा, देखिएगा। NH2 को हम क्या बोलते हैं आपको शायद पता होगा, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे? हाइड्राजीन बोलते हैं। हाइड्राजीन की रिएक्शन हमने, ये क्या मॉलिक्यूल है? क्लोरो पोजीशन और एसिटिक एसिड है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो एसिटिक एसिड। ये इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, बहुत सिंपल है। HCl बाहर निकल जाता है और ये हाइड्राजीन इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये हो गया हाइड्राजीन डेरिवेटिव मींस हाइड्राजीन और एसिटिक एसिड, ये हो गया। यहाँ पे हम KCNO पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन करवाते हैं। पोटेशियम साइनेट की जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, यहां से H को रिप्लेस करता है और CNO पोजीशन जुड़ जाता है और उसका भी रिडक्शन हो जाता है। इस तरह से ये एमाइड लिंकेज क्या होता है, CNO फॉर्म से एमाइड का फॉर्म यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाली CH2 ये वाला है और इस CH2 के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैंने क्या यहाँ ओपन करके लिखा है। तो देखिएगा ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में हम इसको गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। कैसे? यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से H निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, मींस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग आ जाता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग आ गया। यहाँ पे ये जैसे बनता है, ये वाला हमारा न्यूक्लियस है हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन न्यूक्लियस कैसे है मैं समझा रहा हूं। फिर इससे क्या होता है, मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, नथिंग एल्स, ये का यही मॉलिक्यूल है। हाइडेंटोइन मॉलिक्यूल कैसे होता है समझना। यदि हम नाइट्रोजन, फिर एक मॉलिक्यूल होता है, आपको पता होगा कि ये मॉलिक्यूल होता है इमिडाजोल। इमिडाजोल का ये वाला मॉलिक्यूल है इमिडाजोल। यहां से ध्यान देना, यदि दोनों डबल बॉन्ड को हटा देते हैं तो हम इसको बोलते हैं इमिडाजोलिडीन। क्या बोलेंगे? इमिडाजोलिडीन। और इमिडाजोलिडीन के में दोनों कीटोन, दो तरफ कीटोन ग्रुप लगा देते हैं तो हम इसको हाइडेंटोइन बोलते हैं। और आपको शायद पता होगा ये का यही मॉलिक्यूल हाइड्रेंटोइन मॉलिक्यूल आ रहा है एक्सेप्ट इस NH2 के। तो इस तरह से हमने इसको हाइडेंटोइन बनाया। हाइडेंटोइन बना के हाइडेंटोइन डेरिवेटिव बना गया। अब हमने क्या करा, यहाँ फ्यूरान है, फ्यूरान का हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया और एसिटाइल, दो एसिटाइल डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, एक एसिटाइल और दूसरा एसिटाइल दोनों हाइड्रो लेके, मतलब CH3COOH बाहर निकल गया और ये कार्बन यहाँ इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जुड़ गया और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना है वो हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन बन गया। तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की स्ट्रक्चर देखिएगा। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं या इसको याद करवाता हूं। फ्यूरेंटोइन, नाइट्रो से नाइट्रो ग्रुप आ गया, ये नाइट्रो ग्रुप आ गया आपका NO2। फिर उसके बाद में फ्यूरेंटोइन से याद रखना है, फ्यूरोन से ये वाला रिंग सिस्टम होता है, इसको अपन फ्यूरॉन बोलते हैं, ये हमारा फ्यूरान हो गया। और एंटोइन से याद रखना हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन से याद रख, मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया है ये वाला। तो इस तरह से हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन स्ट्रक्चर बन गया। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन में स्ट्रक्चर बना देता हूं दोबारा आपको याद करने के लिए। ये नाइट्रोजन और यहाँ पे H और यहाँ पे H डबल बॉन्ड कीटोन के साथ, डबल बॉन्ड कीटोन के साथ, ये वाला ही हमारा फ्यूरेंटोइन था। इस तरह से हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। इस तरह से हमारा पूरा सिंथेसिस। और जस्ट रिवीजन के तौर पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। फिर उसको पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एमाइड डेरिवेटिव मिलता है। एमाइड डेरिवेटिव को सिंपल हम गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हाइडेंटोइन डेरिवेटिव बनता है। हाइडेंटोइन को मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिखा है, उसकी रिएक्शन हम
फ्यूरॉन डेरिवेटिव के साथ करवाते हैं। फ्यूरॉन पे क्या है, डाई एसिटाइल मोइटी जुड़ी हुई है, तो एसिटिक मोइटी दोनों बाहर निकल जाती है, ये CH इसके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, इस तरह से हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटोन बना। तो इस तरह से ये हो गया। हम दूसरा यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, लोअर पीएच पे मतलब एसिडिक पीएच पे ज्यादा एक्शन देगा और ऑक्सीडेशन करेगा। साइड इफेक्ट में नोजिया, एपिगेस्ट्रिक पेन और डायरिया होता है। ड्रग इंटरेक्शन प्रोपेन एसिड के साथ करता है, सिक्रेशन को रिड्यूस कर देता है। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को क्या करता है, नहीं देना चाहिए। और दूसरा रीनल फेलियर में नहीं देना चाहिए, पॉलीनेफ्राइटिक में नहीं देना चाहिए। और इसका पेशेंट जो दवाई लेता है उसका यूरिन कैसा कलर का हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, तो जितना मैंने बताया है वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा आपको लिखना है। और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आप साइड में हो रहा हूं तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यदि क्वेश्चन आता है राइट द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, तो आपको ये नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का सिंथेसिस लिखना है। और थोड़ा सा यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है जो मैंने बताई है वो आप लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि आपने अपने फ्रेंड सर्किल, अपने सीनियर्स और जूनियर्स को भी यदि ये चैनल के बारे में नहीं बताया तो उनको भी बता दीजिएगा। सभी तरह के सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको भी रिकमेंड करिए ताकि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वंस अगेन।